सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी नाम की जय। एकादशी महात्म्य की जय। आज वही काशी कथा सुनने वाले भाग गई। आज खराब हो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा।
फाल्गुनस्य शुक्ले पक्षे किमनाम्नि एकादशी भवेत्। एक पन्ने से नियम लगा रहे ये भी नहीं है। नहीं सात बज गए आज ऐसे 7 बज गए। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा है फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर कहने लगे फाल्गुनस्य शुक्ले पक्षे किम नाम्नि एकादशी भवेत्। वासुदेव प्रसादेन कथस्वं ममामृतः। युधिष्ठिर कहते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है। हे वासुदेव मुझसे प्रसन्न होकर के कहिए उस एकादशी के बारे में प्रश्न कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कथिष्यामि राजेन्द्र कृष्णाया फाल्गुनं भवेत् विजेति च प्रोक्ता कर्तव्यं जयता नृणाम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है विजया। विजयेति चा प्रोक्ता कर्णं जयता प्रदः। विजया नाम की एकादशी होती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष में। इसके व्रत करने वाले मनुष्यों को हमेशा विजय की प्राप्ति होती है, हर जगह उसको सफलता मिलती है। अब उसकी कथा कहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं वह कथा कहते तत्ताचं व्रत महात्म्यं सर्पाभरं परं नारदं परिप्रपक्ष ब्राह्मणं कमलासनम्। उसका व्रत का महात्म्य सारे पापों को हरने वाला है। एक समय ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने पूछने लगे नारद जी की फाल्गुनस्य शुक्ले पक्षे विजया नाम क्या तिथि तस्यं व्रतं श्रवसेत कथस्वं प्रसादिनो। भगवान फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी होती है उसकी कथा को प्रसन्न होकर के मुझसे कहिए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में प्रसन्न होकर के बताइए। इति पृष्ठे नारद प्रत्युच्चम पितामह। इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले कहते हैं सुनो नारद वक्ष्यामि कथां पापरां परां पुरातनं व्रतम् एतं पवित्रं पापनाशनम्। हे नारद सुनो, उत्कृष्ट है, पापों को हरने वाली जो कथा है उसको कहता हूँ सुनो। यह परम पवित्र है, परमम पवित्रम पुरातनम है, पापों को नाश करने वाली है। यन्न कस्याख्यातम द्वैतः। मैंने ये विजय व्रत को किसी को और को नहीं बताया है, सबसे पहले हे नारद तुमको बता रहा हूँ। कहते जयम ददाति विजया निर्णाम चैव न संशय रामस्तमो वनम यातो वर्णाम चतुर्दश। यह विजया मनुष्य को जय देती है। 14 वर्ष के लिए भगवान राम वन को गए, तपोवन को। जब केकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा दशरथ जी से कि आप वह वरदान मेरे को दीजिए जो वरदान आपने धरोहर के रूप में रखे थे। इस समय की वह कील की धुरी में मैंने आपका हाथ लगा दिया था, उस समय आपने वह वरदान मांगने के लिए कहा था। वह वरदान के लिए आपने बोला है आप मेरे को वरदान दीजिए, उस वरदान दिया है।
दशरथ जी ने और 14 वर्ष के लिए वन को गए हैं दंडकारण्य में। तो कहते हैं नवत पंचवट्याम सीतिश्यम सलक्ष्मणम तत्र वसतस्य राघवस्य महात्मनः। सीता राम समेत पंचवटी में निवास करने लगे और वहां बसते हुए महात्मा राम ने जब पंचवटी में निवास कर रहे थे तो वहां जो है रावण नाम का राक्षस रावणेन हतं भार्यां सीता नाम्नी तपस्विनी तेन दुखेन रामोऽसौ मोहम् अभ्यागतास्ततः। तो उनकी तपस्विनी स्त्री सीता को रावण रूपी राक्षस हरण करके ले गया। तो उस समय दुख से माँ राम मोह को प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य अवतार में आए हैं भगवान, इसलिए मनुष्यों जैसा कार्य मनुष्य में जो सुख दुख होते हैं वह दुख उनको भी उसी माया के रूप में इसको कर रहे हैं। तो राम को बड़ा दुख हुआ जब श्री रावण ले गया तो वहां वह भ्रमण करने लगे जैसे मनुष्य भ्रमण करता है, और उन्होंने रास्ते में मृत प्राय जटायु को देखा जो मरणासन्न अवस्था में था। जटायु जिसके पंख काट दिए गए थे रावण के द्वारा, उसको देखा और वन में घूमते हुए कमंद नाम के राक्षस को श्री राम ने मारा। और उसके बाद जटायु से पूछा गया, कहते हैं राज्यम या सर्वम सोपी मृत्युम वसंततः सुवृणिम समम सत्यम रामस्यम समझायतः। वह जटायु सारे रहस्य को राम को बता करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद जटायु की मृत्यु हुई है, आगे जाकर के सुग्रीव से मित्रता हुई है श्री राम की, और रामचंद्र जी के द्वारा सुग्रीव ने वानरों की सेना इकट्ठी की है। जो वानर श्री देवता ही बने हैं, देवताओं को आज्ञा हुई है कि तुम पहले जाओ वानर रूप में, और देवता ही बंदर बने हैं। और भगवान राम ने उस रावण का वध करने के लिए मनुष्य अवतार लिया है, तो उसमें सीता रूपी रावण जो सीता का हरण हुआ है, और उन्होंने जो है वानरों से मित्रता कराई है सुग्रीव ने। और रामचंद्र जी के लिए जब वानरों की सेना इकट्ठा हुई, उसके बाद लंका में जाकर के अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी को देखा। तो कहते हैं रामम संज्ञापनम तस्यम दत्तम कर्मम महत्कृतम समेत रावणे पुनः सर्वम तत्र निवेदितम। तो रामचंद्र जी ने अपनी चिन्ह रूपी अंगूठी सीता जी को दिया हनुमान जी के मार्फत, और वापस आकर के श्री हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सारा वृत्तांत सुनाया। तो रामचंद्र जी हनुमान जी का वचन सुन करके कहते हैं अतम श्रुत्वा रामचंद्रो वाक्यम चैव हनुमतः सुग्रीवाम हनुमत्तैव प्रस्थानम समाचरेत्। जब हनुमान जी के द्वारा पता चला कि अशोक वाटिका में है, तब रामचंद्र जी ने वचन सुन करके सुग्रीव से सम्मति करके लंका पर चढ़ाई के लिए यात्रा शुरू की है। तो भगवान राम के जो वानर जो प्यारे हैं, कहते हैं तीक्ष्ण नंदी दृष्टम रामो विस्मद्भः। ऐसे रामचंद्र जी वानरों के सहित समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं, और बीच में समुद्र पड़ा है, और समुद्र को अथाह जल दे करके उसमें मगरमच्छ आदि दे करके रामचंद्र जी रुक गए, विस्मित हो गए। और फिर कहते हैं परफुल्लो लोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यम अब्रवीत् सौमित्रे केन पुण्यम तीर्थे वर्णालयः। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि इसमें तो अथाह जल है, ये मगरमच्छ आदि से भरा हुआ है, तो इसको पार कैसे जाया जा सकता है। तो लक्ष्मण से पूछने लगे, लक्ष्मण बताइए कैसे पार हो, कौन कैसे पार किया जाए इस, क्योंकि ये तो जल जंतुओं से भरा हुआ है, कोई उपाय दिखाई नहीं देता है, कैसे सुख पार हो जाए। तो लक्ष्मण जी श्री राम को बताने लगे, आदि देव सुतमवासी
आदित्य देव तुमेवासी पुराण पुरुषोत्तम भक्दानव्यो निश्चात्र वर्तते दीप मध्यतः। लक्ष्मण देव ने बोले कि हे देव, आप तो पुराण पुरुषोत्तम है, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अब यहाँ समीप में ही बगदालभ्य ऋषि का आश्रम है, उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं और थोड़ी ही दूरी में है, वहां जाकर के उनसे पूछिए। तत्प्रतीक्षागतम राजेन्द्र पुराणम ऋषपुंगवम इति वाक्यम ततम श्रुत्वा लक्ष्मणास्य अतिशोभनम। तो वहां जाकर के पूछिए। तो लक्ष्मण के वचन सुन करके रामचंद्र जी ने बगदालभ्य मुनि के दर्शन को गए और दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे हुए थे। और ऐसे बगदालभ्य ऋषि को श्री राम ने प्रणाम किया। कहते हैं मुनि ज्ञात्वा तो रामम पुराण पुरुषोत्तमम वाचम ऋषि तत्र कुतो राम। श्री राम को देखा बगदालभ्य ऋषि ने, श्री राम को भगवान जान करके तुरंत खड़े हो गए और पूछने लगे, हे राम, आगमन कैसे हुआ? आज मेरा आश्रम को आपने कैसे पवित्र किया? तो कैसे आगमन हुआ है? तो रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि को बताने लगे कि तत्प्रसादात् तो विप्रह वरुणालय सन्निधम आगतो ससैन्योस्मि लंका जेतु राक्षसाम भवता चानुकालेन तीर्थम यथा यथा तामुपयं पदे मुनि प्रसादं कुरु सुवर्गः। श्री राम और चंद्र जी बताने लगे कि आपके प्रसाद से मैं राक्षसों समेत लंका को जीतने के लिए आया हूँ समुद्र के किनारे, लेकिन बीच में समुद्र आ गया है और ये समुद्र में अथाह जल है। तो आपके पास इसीलिए पूछने आया हूँ कैसे पार किया जाए, कोई उपाय है तो आपके पास बताइए। तो मुनि कहने लगे, कथिष्यामि अहम रामम भर्तानां वर्तमोत्तमं कीर्तेनेन सहसा विजयते भविष्यति लंका जित्वा राक्षसां च दीर्घा कीर्तमावसि एकाग्रमानसो भूत्वा वर्ते मे समाचरः। तो बगदालभ्य ऋषि कहते हैं कि हे राम, मैं वह उपाय तुमको बताऊंगा जिससे तुम्हारी विजय भी होगी और समुद्र भी पार कर जाओगे। वह एक व्रत है जो सफलता दिलाने वाला है, विजया नाम की एकादशी का व्रत करो, शीघ्र ही तुम्हारी इसके प्रभाव से विजय होगी और तुम लंका समेत सब जीत करके बड़ी कीर्ति को प्राप्त करोगे। तो एकाग्र मन होकर के इस व्रत को करो। कहते हैं फाल्गुनस्य शुक्ले पक्षे विजया एकादशी भवेत् तस्य व्रतं कृतं रामं विजयते भविष्यति। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है राम, उसका व्रत करने से विजय होगी। और उस व्रत करने की विधि मेरे से सुन लो। तो कहते हैं कि समुद्र पार उतरोगे, उस व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी के व्रत की विधि सुनो। तो विधि बताते हैं राम को। कहते हैं दशमी दिवसे प्राप्ते कुंभ में कम चकारेत हेमं च राजतम वापी ताम्रम वापते मृण्मयः। कहते हैं कि दशमी के दिन से ही नियम से रहना चाहिए। दशमी जब आए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की, तब सोने या चांदी का या मिट्टी का एक कलश बनावे, जल से भरा हो कलश, और उसको शोभायमान किया जाए पत्तों से। उस कलश की स्थापना करें और उस कलश के ऊपर सोने की बनी हुई नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित करें। और उसके बाद कहते हैं एकादशी दिवम प्राप्तम प्रातम स्नानम आचरेत निश्चले स्थापित कुंभो बंधमानते। जब एकादशी का प्रातः काल हुए तो उसको स्नान करावे, फिर उस जो स्वर्ण की मूर्ति है कलश के ऊपर उसको स्नान करावे, जो नारायण भगवान की प्रतिमा बनाई है। तो चंदन माला आदि उसको स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर उस कलश को रख करके कलश को अनार और नारियल से विशेष करके उस नारायण भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। भगवान राम से कहते हैं बगदालभ्य जी कि गंध पुष्प धूप तथा दीप नैवेद्यम विधारपि कुंभाग्नि तद्दिनम रामम नैवेद्यम भक्ति भावितः। हे राम, गंध धूप दीप से
नाना प्रकार के नैवेद्यों से कुंभ के ऊपर जो नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित है उसका भक्ति से पूजन करें। और क्या कहते हैं कि रात्रो जागरणम चैव तस्या कार्यते बुधा, उस कलश के आगे फिर जहाँ पर नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित की है उस पर जागरण करें। रात्रो जागरणम कृत्वा, रात्रि में जागरण भी करें। और कहते हैं फिर द्वादशी के सूर्योदय होने पर कहते हैं नित्या कुंभम जलोदेशो नद्यां तस्मै तटागे स्थित्वा पूजित्वा यथाविधि। द्वादशी की प्रातः काल उस कलश को लेकर के नदी के किनारे पर जाएं या तालाब या झरने के किनारे पर, और वहां पर उसको स्थापित करके पूजन करें। फिर कुंभ को जो कलश है उसको देवता उस कुंभ और उस कलश को सहित जो प्रतिमा है उसको किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। और कुंभ के साथ महादानों को भी दें, और भी दान होते हैं और भी दान को दें हे राम। तो इस विधि से व्रत करने की विधि बताई। कहते हैं अनिने विधिना रामम युष्यम संगता गुरु वर्तम प्रयत्नेनो विष्णु प्रथा। तो हे राम इस विधि से व्रत करो और सेना सहित तो तुम्हारी विजय होगी अगर इस विधि से व्रत करोगे। तो मुनि के वचनों के अनुसार, बगदालम्य मुनि के वचनों के अनुसार विजया एकादशी का श्री राम ने सेना सहित व्रत किया है, और उस व्रत करने से उसका प्रभाव से रघुनंदन विजयी हुए। तो राम ने ये विजया एकादशी का व्रत किया, जिस विधि से अगर मनुष्य भी करते हैं अनेक विधिना आराधन कुर्वन्ति मेरावर्तम, जो लोग भी व्रत करेंगे उनको इस्लोक और परलोक में विजय की प्राप्ति होगी, उनको इस्लोक और परलोक में सुख मिलेगा। तो इस व्रत के बारे में जो बगदालव्य ऋषि ने श्री राम को बताया है वही नारद मुनि ने पूछा था। तो नारद मुनि के पूछने पर ब्रह्मा जी ने विजय एकादशी के व्रत में कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद इस्मात् कारणं पुत्रं कर्तव्यं विजयावर्तं पठे वरुणः तस्य वाजपेयं फलं लभे। कहते हैं हे पुत्र इस कारण व्रत करना चाहिए, इसको सभी जगह हमको प्राप्ति फल हो मिले, सभी जगह हमको सफलता मिले अपने जीवन में, इस जीवन में भी और इस प्राण को जब इस शरीर को छोड़ के जाए परलोक में भी सफलता मिले, इसलिए विधि से व्रत करना चाहिए। जो भी इस कथा को सुनते हैं विजय एकादशी की उनको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाला ये महात्म्य है जो आपको हमने श्रवण कराया है। वो जो विजय एकादशी महात्म्य की कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो सबके कष्ट हरो, सबके आप संवारो काम, सबको सन्मति दे भगवान। होवे माता पिता होवे गुरुजनों का नाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय बजरंग बली हनुमान, जय बजरंग बली हनुमान। एक दे दो, दो है, सियापति एक चाहिए, रामचंद्र भगवान एक चाहिए। की जय।